नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी सहायक आचार्य विज्ञापन 51 हिंदी विषय के अंतर्गत अन्य गद्य विधाएं कौन-कौन सी पढ़नी है, इसकी सामान्य जानकारी लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं। इस जानकारी को देने का जो उद्देश्य था कि मान लीजिए अन्य गद्य विधाओं से संबंधित सीधे-सीधे प्रश्न आ जाएँ, तो आपको दिक्कत ना हो। सुमेलित आधारित प्रश्न आ जाएँ, तो भी आप कर लें। क्रमानुसार पूछा जाए प्रकाशन की वर्ष दृष्टिकोण से या फिर रचनाकारों के जन्म काल के आधार पर तो भी आप कर लें और विधागत अंतर की दृष्टिकोण से पूछा जाए कि फला रचना किस विधा में है तो भी आप कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मन में आया कि जब भी आप कोई किताब खोलें या फिर मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करें और आपका मन न लग रहा हो, तब तक आपको ये वीडियो दिखाई दे कि यूपी सहायक आचार्य विज्ञापन 51 हिंदी अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है, जिसमें रचना, विधा, प्रकाशन और लेखक के बारे में आप एक जगह बहुत कम समय में चीजें पा जाएं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमने एक संक्षेप कहें तो सामान्य जानकारी के रूप में एक सारणी तैयार किया हुआ है, टेबल तैयार किया है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में रचना के रूप में अपनी खबर जो कि आत्मकथा है 1960 में प्रकाशित हुई और पांडे बेचन शर्मा उग्र इसके रचनाकार हैं। आवारा मसीहा जीवनी विधा में 1974 में प्रकाशित विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण है 1992 में प्रकाशित हुआ। विष्णुकांत शास्त्री इसके रचनाकार हैं। कीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है 1962 में इसका प्रकाशन हुआ, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। मेरा परिवार रेखा चित्र है 1972 में इसका प्रकाशन हुआ, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है 1977 में इसका प्रकाशन हुआ, फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। अकेला मेला शायरी विधा में है, सन 2009 में इसका प्रकाशन हुआ, रमेश चंद्र शाह ने इसको लिखा है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन साक्षात्कार है 1932 में इसका प्रकाशन हुआ, बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसको लिखा है। निराला के पत्र पत्र साहित्य के अंतर्गत है 1971 में इसका प्रकाशन हुआ, जानकी बल्लभ शास्त्री ने इसको लिखा है। चिट्ठी पत्री चिट्ठी पत्री आप देखेंगे भाग 1 और भाग 2 भी है, ठीक है। तो पत्र साहित्य के अंतर्गत है 1962 में इसका प्रकाशन हुआ, अमृत राय ने इसको प्रकाशित किया है। तो आपने देखा कि लगभग 10 रचनाएं हैं जो कि अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत पढ़नी है। कई बार एग्जाम में कम पढ़ने के बाद भी आपको अगर आप जानकारी है तो विकल्पों के साथ टैली करते हुए और प्रश्न को समझते हुए आप न आते हुए प्रश्न को भी अच्छे से हल कर लेते हैं, उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रयास में हमने एक छोटी सी कोशिश की कि हमारे विद्यार्थी कम समय में यूपी हायर के पाठ्यक्रम में अन्य गद्य विधाओं के बारे में जान जाएं, रचना, विधा, प्रकाशन, लेखक के बारे में, ताकि फिर अगर उनका मन नहीं लग रहा, वो बेचैन है कि कैसे शुरुआत करें पढ़ाई को लेकर, तो एक उनको यहाँ पर दृष्टि मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अन्य गद्य विधाओं को लेकर हम विस्तार से भी आपके सामने आएंगे, जिसमें कि कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों का हमने संकलन किया हुआ है। तो इस चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए। अगर पहले जुड़े होंगे और कम ध्यान दे रहे होंगे तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने यूपी सहायक आचार्य विज्ञापन 51 की तैयारी को लेकर थोड़ा प्रयास किया हुआ है और उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए परीक्षोपयोगी तथ्य यहाँ पर
उपलब्ध होते रहेंगे। तो जुड़िए और मन लगाकर पढ़िए। जितना भी हमने मार्गदर्शन दिया है आपको, उसका आप उसको पालन कीजिए और धीरे-धीरे पढ़िए। ठीक है? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।